देखिए बच्चों, आईयूपीएसी नामकरण की बात कर रहे थे तो चारों प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको मैंने कल बताए थे। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें संकुल धनायन और सरल ऋणायन होते हों, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें सरल ऋणायन, सरल धनायन और संकुल ऋणायन होते हों, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें संकुल ऋणायन, संकुल धनायन होते हों, और उदासीन। चारों प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों की कल तक अपन ने चर्चा की थी। अब अपन चर्चा करेंगे ऐसे जटिल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन्हें कहते हैं जटिल उपसेस संयोजक यौगिक। जटिल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेतु आबंधित कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, अर्थात जिनमें एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु पाए जाते हैं। इनका नामकरण करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल इनके दो पार्ट करें। एक पार्ट तो आपने ये वाला कर दिया और एक पार्ट ये मान लिया, ऐसे दो पार्ट कर लिए। और ये दोनों पार्ट ये सेतुओं द्वारा जुड़े हुए हैं। ये सेतु है, एमिडो समूह जुड़ा हुआ है, नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है। तो इनका नामकरण वैसे ही करें आप। नेम ऑफ लिगेंड, सेंट्रल मेटल आयन का नाम, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर नेम ऑफ लिगेंड, सेंट्रल मेटल आयन का नाम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इन दोनों को ऐसे लिख दिया, लेकिन ये सेतु आबंधित जो है इन लिगेंडों को आप कैसे लिखेंगे? इन दोनों के बीच में है तो दोनों के बीच में लिख दीजिए। ऐसे कैसे? देखिए, जैसे ये है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे आप? टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड। ये हो गया कंप्लीट। अब इसको कंप्लीट करना है आपको, लेकिन इसको कंप्लीट करने से पहले ये दोनों सेतु आबंध, तो सेतु आबंध लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है दोनों को। ये अमीरो होता है, अमीरो, और ये होता है नाइट्रो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमीरो पहले आता है, तो इसमें म्यू प्रीफिक्स लगाएंगे, अमीरो। फिर इसके लिए भी म्यू लगाना है, तो म्यू नाइट्रो। ये हो गया आपका सेतु, इस सेतु से जुड़े हुए हैं दोनों। फिर इसी प्रकार से इसको लिख दीजिए आप, टेट्रा अमीन कोबाल्ट थर्ड। एनायन का नाम क्लोराइड लिखा हुआ है। अब देखिए, ये जो आपने लिखा है थर्ड और ये थर्ड, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आई? आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्या मानना है? X। इसके कितना चार्ज होता है? 0। इस पर कितना चार्ज होता है? -1। इस पर कितना चार्ज होता है? -1। इस पर कितना चार्ज होता है? जी। इसको मान लो X, फिर NH3 पर चार्ज 0 का होल 4 बराबर। अब Cl4 को आयनित करेंगे तो 4Cl- बनेगा, 4Cl- बनेगा तो यहाँ 4+ बनेगा, +4। अब देख लीजिए आप, 2x बराबर +4 + 2, -1 पक्षांतरण करके ले गए प्लस, या 2x बराबर +6 या x बराबर +3। तो प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? थर्ड। तो इस तरीके के और भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपकी पुस्तक में, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरीके से करना है। कुल मिला के इसमें स्पेशल बात यह है कि सेतु आबंधित जो लिगेंड हैं, उन लिगेंडों के प्रीफिक्स के रूप में म्यू लिखना है, और दोनों ग्रुपों के बीच में ही लिखना है। जैसे एक ग्रुप तो ये बना दिया मैंने, एक ग्रुप ये बना दिया, दोनों ग्रुपों के बीच में ये उपस्थित है, तो दोनों ग्रुपों के बीच में आपने ये लिख दिया। एक देखो, इसमें दिक्कत आ सकती है आपको, जैसे लिखा Mn2 CO का होल 10, इसमें दिक्कत आ सकती है। एक ऐसे इसमें दिक्कत आ सकती है, Mn3 CO का होल 12। तो इनको कैसे करें? इनमें भी एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु, जैसे इसको लिख रहे हैं आप, तो पहले लिगेंड का नाम, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम। लिगेंड का नाम लिखेंगे डेकाकार्बोनिल डाई मैग्नीज, और ऑक्सीडेशन नंबर 0।
देख लीजिए आप, क्योंकि कार्बोनिल पर 0 चार्ज होता है और उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे ही इसको देखिए, ये है 12, तो इसको कहते हैं डोडोडेक कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज 0। इस तरीके से आप इनका नामकरण करेंगे। बाकी सभी प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कल बता चुका हूं, इस तरीके के हों तो आप इस तरीके से नामकरण करेंगे। अब बात करेंगे हम आइसोमरिज्म की, ध्यान से समझेंगे आप। आइसोमरिज्म मतलब समावयवता, और समावयवता से तात्पर्य क्या होता है? 2 या 2 से अधिक ऐसे संकुल यौगिक आइसोमरिज्म समावयवता, 2 या 2 से अधिक ऐसे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान लेकिन भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में भिन्नता पाई जाती है, समावयवी कहलाते हैं और उनके इस गुण को समावयवता कहते हैं। ध्यान रहे आपको, कॉमन बात क्या है? अणुसूत्र समान, चाहे स्ट्रक्चरल चाहे स्टीरियोमरिज्म, कोई सी भी समावयवता हो, अणुसूत्र समान और भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में भिन्नता पाई जाती हो तो समावयवी कहलाते हैं और इस गुण को समावयवता कहते हैं। 2 प्रकार की समावयवता होती है, एक तो होती है संरचनात्मक और एक होती है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए 6 प्रकार की होती है भाई। एक तो होती है आयोनाइजेशन, अर्थात आयनन समावयवता। पहले इसको समझ लें आप। आयनन समावयवता से तात्पर्य क्या है? अणुसूत्र तो समान लेकिन उनका यदि हम किसी वैद्युत अपघट्ट में आयनन करवाएंगे तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के आयनों में विभक्त होते हों, ऐसे संकुल यौगिकों को आयनन समावयवी कहते हैं। आपको एग्जाम्पल मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, 2 एग्जाम्पल मिलेंगे कि इन दोनों में भाई कौन सी समावयवता है, या फिर ऐसे मिलेगा कि आयनन समावयवता को उदाहरण सहित समझाइए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, PTNH3 का होल 4 Cl2 और Br2, ये अणुसूत्र है किसी संकुल यौगिक का। इसके 2 संकुल यौगिक संभव है। पहला PTNH3 का होल 4 Cl2 Br2, ये संभव है। दूसरा क्या संभव है? PTNH3 का होल 4 Br2 Cl2। अब देखिए आप इसका आयनन करवाएंगे तो ये Br माइनस का टेस्ट देगा, इसका आयनन करवाएंगे ये Cl माइनस का टेस्ट देगा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि अणुसूत्र तो समान लेकिन आयनन कराने पर किसी वैद्युत अपघटनीय विलयन में, या जैसे AgNO3 डाल दिया यहाँ आपने, मान लीजिए AgNO3 डाल दिया तो ये AgBr का पीला अवच्छेद बनाएगा, इसमें डाल दिया AgNO3 तो ये AgCl का श्वेत अवच्छेद बनाएगा। कुल मिला के बात ये हुई कि आयनन समावयवी वे समावयवी होते हैं जिनके अणुसूत्र समान लेकिन आयनन भिन्न भिन्न होता हो। एक और एग्जाम्पल ले लें, देखो आप। जैसे मैंने लिखा CrNH3 का होल 5SO4 Br, ऐसे CrNH3 का होल 5 BrSO4। अब देखिए आप, अणुसूत्र समान है दोनों के, इसका आयनन करवाएंगे तो Br माइनस का टेस्ट देगा ये, इसका आयनन करवाएंगे तो SO4 माइनस का टेस्ट देगा। कुल मिला के अणुसूत्र समान होते हों लेकिन आयनन कराने पर विभिन्न प्रकार के आयनों के टेस्ट देते हों, ऐसे समावयवियों को हम क्या कहते हैं?
आयनन समावयवी कहते हैं। आपकी पुस्तक में खूब सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर बात करेंगे हम, दूसरी समावयवता होती है हमारी हाइड्रेट आइसोमरिज्म। इसको आप विलायक योजन समावयवता भी कहते हैं। कौन सी समावयवता? विलायक योजन समावयवता। इसके लिए कंडीशन ये है कि ऐसे संकुल यौगिक जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हों, वो इस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करेंगे। ये जल के अणु क्रिस्टलीय जल एवं लिगेंड दोनों के रूप में भिन्न भिन्न व्यवहार दर्शाते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, मैंने लिखा CrH2O का होल 6 Cl3। दूसरा लिखा मैंने CrH2O का होल 5 Cl2.H2O। तीसरा लिखा मैंने CrH2O का होल 4 Cl2Cl.2H2O। अब देखिए आप क्या हो रहा है, H2O 6 सब की सब लिगेंड के रूप में, यहां 5 लिगेंड के रूप में, एक क्रिस्टलीय जल के रूप में, यहां 4 लिगेंड के रूप में, 2 क्रिस्टलीय जल के रूप में। अणुसूत्र तीनों में समान है, लेकिन भिन्न क्या देखने को मिल रहा है कि जल के अणु लिगेंड और क्रिस्टलीय जल के रूप में, लिगेंड और क्रिस्टलीय जल के रूप में भिन्न भिन्न व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसे समावयवियों को हम क्या कहते हैं? विलायक योजन समावयवी कहते हैं। नेक्स्ट एक होती है लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज का मतलब बंधनी समावयवता के लिए स्पेशल बात केवल ये है कि उभयदंतुक लिगेंड जिनमें नहीं पाए जाते हैं वो लिंकेज आइसोमरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा। कंपलसरी बात, उभयदंतुक लिगेंड का होना, इसमें जल का होना। देखिए उभयदंतुक लिगेंड जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में पाए जाते हैं उनमें क्या होता है कि डोनर एटम चेंज होता है। एग्जांपल से समझे, मैंने लिखा CONH3 का होल 5 NO2 Cl2 फर्स्ट। सेकंड लिखा मैंने CONH3 का होल 5 ONO Cl2। अब देखिए आप NO2 ONO लिगेंड समान है, अणुसूत्र पूरा समान हो रहा है, लेकिन इसमें तो डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन, और इसमें डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। केवल डोनर एटम का अंतर होता है। 2 या 2 से अधिक ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये ऐसे संकुल यौगिक या आयन जिनमें अणुसूत्र समान लेकिन उभयदंतुक लिगेंडों की उपस्थिति के कारण डोनर एटम भिन्न भिन्न होते हों, क्या कहलाएंगे? वंधनी समावयव कहलाएंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, मैंने लिखा CrH2O का होल 5 SCN SO4। मैंने लिखा CrH2O का होल 5 NCS SO4। देखिए अणुसूत्र दोनों में समान है, लेकिन इसमें डोनर एटम कौन है? सल्फर। इसमें डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो इस प्रकार से इनके डोनर एटमों की जो स्थिति है वो चेंज होती है, डोनर एटम चेंज हो जाते हैं। कुल मिला के अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन उभयदंतुक लिगेंडों की उपस्थिति के कारण दाता परमाणु भिन्न भिन्न होते हों बंधनी समावयव कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लिगेंड आइसोमर।
लिगेंड समावयवता। लिगेंड समावयवता में क्या होता है, ऐसे संकुल यौगिक जिनमें किसी लिगेंड विशेष पर उपस्थित वो परमाणु विशेष की स्थिति भिन्न भिन्न होती हो, लिगेंड आइसोमर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल समझें, मैंने लिखा 2-क्लोरफेनिल, ये उससे जुड़ा हुआ है, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा बॉन्ड है, तो पोजीशन नंबर 1 देंगे, यहां देंगे पोजीशन नंबर 2, तो ये तो कहलाएगा क्लोरफेनिल 2 कह लीजिए इसको, या फिर 2-क्लोरफेनिल कह लीजिए ऐसे। और ऐसे कैसे मैंने लिखा, तो ये है 3-क्लोरफेनिल। अब देखो इनको अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के रूप में यूज करें, लिख दिया हमने CrH2O का होल 5 C6H5Cl की पोजीशन नंबर 2, Br2। दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा मैंने CrH2O का होल 5 C6H5Cl पोजीशन नंबर 3 और Br2। अब देखिए आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है इसमें, इन दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, अणुसूत्र पूरी तरह समान है, इसका दोनों का केवल पोजीशन की बात आ रही है। इस क्लोरफेनिल नामक लिगेंड में, क्लोरफेनिल नामक लिगेंड में क्लोरीन परमाणु की स्थिति इसमें 2 है और इसमें स्थिति 3 है। तो कुल मिला के बात हुई लिगेंड समावयवी 2 या 2 से अधिक ऐसे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन किसी लिगेंड विशेष में उपस्थित परमाणु विशेष की स्थिति भिन्न भिन्न होती हो, क्या कहलाते हैं, लिगेंड समावयवी कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम उपसह संयोजन या कोऑर्डिनेशन आइसोमर, या इसको कहते हैं उपसह संयोजक समावयवता, या फिर इसको आप समन्वयी समावयवता भी कह सकते हैं। उपसह संयोजक समावयवता या समन्वयी समावयवता कह सकते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में क्या होता है, इनके लिए कंडीशन है ऐसे संकुल यौगिक होने चाहिए जिनका आयनन कराने पर दोनों ही प्रकार के आयन संकुल आयन बनते हों, और इनमें केंद्रीय धातु परमाणुओं पर लिगेंडों का आदान प्रदान होता है। जैसे लिख दिया मैंने CrH2O का होल 6 COCN का होल 6। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेकंड लिख दिया मैंने COCN का होल 6 COH2O का होल 6 और CrCN का होल 6। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, अणुसूत्र दोनों के समान है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये लिगेंड तो यहां विस्थापित हुआ है और इस लिगेंड को यहां विस्थापित किया गया है, तब जाके ये बना है। देखिए तो लिगेंडों का आदान प्रदान हुआ है केंद्रीय धातु परमाणुओं पर। ऐसे 2 या 2 से अधिक ऐसे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन केंद्रीय धातु परमाणुओं पर लिगेंडों का आदान प्रदान होता हो, तो ऐसे संकुल यौगिकों को हम कहते हैं उपसहसंयोजी समावयव या समन्वयी समावयव कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, कई बार ऐसा होता है कि पूरा की पूरा लिगेंड विस्थापित नहीं हो रहे हैं, कुछ लिगेंड विस्थापित होते हैं। लिख दिया हमने PTNH3 का होल 4 CuCl4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट, और यहां लिख दिया सेकंड में हमने PTNH3 का होल 2 Cl2 CuNH3 का होल 2 Cl2। देखिए
पूरे की पूरे लिगेंड विस्थापित नहीं हुए, पूरे 4 की 4 Cl परमाणु मैंने यहाँ विस्थापित नहीं किए, 4 की 4 एमीन जो लिगेंड है वो पूरी तरह यहाँ विस्थापित नहीं किया। इसमें से 2 लिगेंड इधर विस्थापित कर दिए, इसमें से 2 लिगेंड इधर विस्थापित। ये भी दोनों एक दूसरे के उपसहसंयोजक या समन्वयी समावयवी कहलाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन आइसोमर, इसे कहते हैं बहुलीकरण समावयवता। बहुलीकरण समावयवता में केवल बहुत सामान्य सी एक बात जो इन किसी प्रकार की समावयवता को फॉलो नहीं करती, ऐसे समावयवी जिनके अणुसूत्र भिन्न होते हों लेकिन मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। ये ध्यान रखनी है आपको, अणुसूत्र भिन्न, समान क्या होगा, वट मूलानुपाती सूत्र समान। एग्जाम्पल की बात करेंगे, देखिए जैसे हमने लिखा PTNH3 का होल 4 PTCl4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट। सेकंड में लिख रहे हैं हम PTNH3 का होल ट्वाइस PTCl2, या थर्ड में ऐसे लिख रहे हैं हम PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। अब देखिए आप 4 NH3 4 Cl, यहाँ 2 NH3 2 Cl, तो 2:1। इधर देखिए 2 NH3 2 Cl, तो 1:1। मतलब कुल मिला के फर्स्ट एंड थर्ड एक दूसरे के बहुलीकरण समावयवी, फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे के बहुलीकरण समावयवी। तो इस प्रकार से 6 की 6 स्ट्रक्चरल समावयवता यहाँ आपकी समाप्त हो जाती है। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझें। आयनन समावयवता में अणुसूत्र समान, आयनन भिन्न भिन्न होना चाहिए। हाइड्रेट विलायक योजन समावयवता में जल के अणु निश्चित रूप से होने चाहिए। यदि जल के अणु नहीं पाए जा रहे हैं तो वो हाइड्रेट समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि जल के अणु क्रिस्टलीय जल के रूप में और लिगेंड के रूप में भिन्न भिन्न व्यवहार दर्शाते हैं। एक बंधनी समावयवता में उभयतंतुक लिगेंडों का होना अति आवश्यक है। उभयतंतुक लिगेंडों की उपस्थिति के कारण दाता परमाणु भिन्न भिन्न होता है। लिगेंड समावयवता में अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन लिगेंड विशेष में उपस्थित परमाणु विशेष की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। एक उपसहसंयोजी समावयवता में, कोऑर्डिनेशन समावयवता में क्या होता है, ऐसे समकुल यौगिक जिनमें के अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन दाता लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणुओं पर स्थानांतरित किए जाते हैं या उनका आदान प्रदान होता है, कोऑर्डिनेशन समावयवी कहलाएंगे। पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म में बहुलीकरण समावयवता में अणुसूत्र भिन्न होते हैं लेकिन मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। जैसे PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दूसरा PTNH3 का होल 4 PTCl4 दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों बहुलीकरण समावयवी कहलाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्टीरियोमरेज की, जो अगली कक्षा में।